जय हिंद। मौसम हिंदी एंड करेंट अफेयर्स क्लास में आप सबों का स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज है हमारा टॉपिक वर्तमान समय में कौन क्या हैं। 2026 में जो है, जो भी निर्वाचित अभी तक में हैं, वो सारा अपडेटेड इसमें डाला गया है अपनी क्लास में। तो आइए हम लोग चलते हैं बिना समय गवाए पहले प्रश्न की ओर। आज जो है 100 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है इसमें, 100 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो इस क्लास को अच्छी तरह से पढ़ें और अपना तैयारी मजबूत कराएं। तो आइए हम लोग चलते हैं सीधे पहले प्रश्न की ओर। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन हैं? तो भारत के 14वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। भारत के 17वें उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो भारत के 17वें उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन भारत के 17वें उपराष्ट्रपति बने हैं। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत। न्यायमूर्ति सूर्यकांत। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत। भारत के 16वें महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी। भारत के 16वें महान्यायवादी आर वेंकट रमनी। भारत के 16वें महान्यायवादी आर वेंकट रमनी। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। अब है सर्वोच्च सेनापति, यानी कि भारत के सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो ये हैं द्रौपदी मुर्मू। देखिए, हमारा सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो राष्ट्रपति ही होते हैं, तो वो हैं अभी वर्तमान समय में द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सभापति कौन हैं? तो राज्यसभा के सभापति हैं सीपी राधाकृष्णन। ये हमारे उपराष्ट्रपति ही होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति कौन है? सीपी राधाकृष्णन। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। अब राज्यसभा के महासचिव, राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी। अब राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? राज्यसभा में सदन के नेता तो जगत प्रकाश नड्डा। जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। राज्यसभा के विपक्ष के नेता, राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ओम बिरला जी जो हैं वो 18वें अध्यक्ष हैं लोकसभा के। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में? ओम बिरला। अब लोकसभा के महासचिव कौन है? तो लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह। देखिए दोस्तों, मैं जैसे ही बोलूं कि लोकसभा के महासचिव कौन है, तो आप तुरंत अपने आप में जवाब दें कि उत्पल कुमार सिंह। इस तरह से ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी। तो लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। अब लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी जो हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। अब है मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। ये 26वें क्रम के चुनाव आयुक्त हैं। ये जो हैं 26वें क्रम के चुनाव आयुक्त हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान समय में? ज्ञानेश कुमार जी। अब है चुनाव आयुक्त कौन है? तो चुनाव आयुक्त हैं सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर सिंह संधू। चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू। अब दूसरे चुनाव आयुक्त विवेक जोशी। चुनाव आयुक्त दो हैं, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी। अब हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन हैं? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं संजय मूर्ति।
संजय मूर्ति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संजय मूर्ति। अगला, भारत की लेखा महानियंत्रक CGA कौन है? TCA कल्याणी है। TCA कल्याणी। भारत के लेखा महानियंत्रक हैं TCA कल्याणी। अब भारत के औषधि महानियंत्रक कौन है? तो राजीव सिंह रघुवंशी है औषधि महानियंत्रक। अब है रक्षा लेखा महानियंत्रक के प्रमुख, रक्षा लेखा महानियंत्रक के प्रमुख कौन है? विश्वजीत सहाय। रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA के प्रमुख विश्वजीत सहाय हैं। अब भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन है? तो ये है अनिल चौहान। दोहराए प्रश्न को, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान। अब है सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन है? राजीव घई। सैन्य अभियान के महानिदेशक हैं राजीव घई। अब भारतीय थल सेना के प्रमुख, तो भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी। भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। भारतीय थल सेना के उप प्रमुख कौन है? तो जनरल पुष्पेंद्र सिंह। भारतीय थल सेना के उप प्रमुख जनरल पुष्पेंद्र सिंह। अब है भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं अमरप्रीत सिंह। भारतीय वायुसेना के प्रमुख अमरप्रीत सिंह। अब है भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? नागेश कपूर जी हैं। तो भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये 26वें क्रम के हैं। भारतीय नौसेना के प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी। देखिए, इस क्लास को आप इतना गौर से सुने कि ये बहुत अच्छी तरह से 2 या 3 बार में याद हो जाएगा। तो आप बिना समय गवाए या इधर उधर किए इस क्लास को 2 से 3 बार या गति बढ़ा करके 2 गुना 1.5 गुना पे आप इस क्लास को देख लिया कीजिए, जिस तरह से बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा और एग्जाम में आपको कहीं भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। जितना भी प्रतियोगी परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। अब है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजित डोभाल के बारे में आप लोग ने सबने सुना ही होगा कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजित डोभाल। अब है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अध्यक्ष कौन है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अध्यक्ष हैं पराग जैन। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अध्यक्ष पराग जैन। अब है इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? IB जिसे कहते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष हैं तपन कुमार डेका। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष तपन कुमार डेका। अब है राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अध्यक्ष NIA के अध्यक्ष कौन है? राकेश अग्रवाल हैं। NIA के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल। अब है प्रवर्तन निदेशालय ED के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं राहुल नवीन हैं। ED के निदेशक कौन है? राहुल नवीन। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक राहुल नवीन। अब है भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC कौन है? तो ये हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और ये 19वें क्रम के हैं। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अब केंद्रीय अन्वेषण विभाग CBI के निदेशक कौन है? तो CBI के निदेशक हैं प्रवीण कुमार सूद। केंद्रीय अन्वेषण विभाग CBI के निदेशक कौन है? प्रवीण कुमार सूद। अब है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं राजकुमार गोयल। ये 13वें क्रम के राजकुमार गोयल। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल। अब
रक्षा खुफिया एजेंसी DIA के प्रमुख कौन हैं? तो संजय प्रताप सिंह। संजय प्रताप सिंह। रक्षा खुफिया एजेंसी DIA के प्रमुख संजय प्रताप सिंह। ठीक। अब राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था नाडा NADA के महानिदेशक कौन है? आशीष भार्गव। आशीष भार्गव। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था के महानिदेशक कौन है? आशीष भार्गव। अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक कौन है? अनुराग गर्ग। NCB के महानिदेशक अनुराग गर्ग। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग। हमारा 40वां प्रश्न, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के निदेशक कौन है? तो ये हैं आलोक रंजन। आलोक रंजन है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के निदेशक आलोक रंजन। अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक कौन है? तो CRPF के महानिदेशक हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। CRPF के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। CRPF के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अब सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के महानिदेशक कौन है? प्रवीण कुमार। BSF के महानिदेशक हैं प्रवीण कुमार जी। BSF के महानिदेशक प्रवीण कुमार। अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक कौन है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक हैं प्रवीर रंजन। प्रवीर रंजन है। 44वां, सीमा सड़क संगठन BRO के महानिदेशक कौन है? तो BRO के महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक। अब भारतीय तटरक्षक ICG के महानिदेशक कौन है? तो ये हैं परमेश शिवमणि। परमेश शिवमणि। परमेश शिवमणि। अगला है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के महानिदेशक कौन है? तो ये हैं पीयूष आनंद। NDRF के महानिदेशक पीयूष आनंद। अगला राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NCG के महानिदेशक NSG के महानिदेशक कौन है? तो NSG के महानिदेशक हैं B श्रीनिवासन। B श्रीनिवासन। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक B श्रीनिवासन। अगला सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक कौन है? तो SSB के महानिदेशक हैं संजय सिंघल। संजय सिंघल हैं SSB के महानिदेशक। अब है असम राइफल्स AR के महानिदेशक कौन है? तो ये हैं विकास लखेरा। असम राइफल्स के महानिदेशक विकास लखेरा। अब है राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के महानिदेशक। तो NCC के महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। NCC के महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। अगला रेलवे सुरक्षा बल सेवा की महानिदेशक कौन हैं? तो रेलवे सुरक्षा बल सेवा की महानिदेशक हैं सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा। रेलवे सुरक्षा बल सेवा की महानिदेशक हैं सोनाली मिश्रा। अब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG के महानिदेशक कौन है? वही SPG जो बहुत बड़े बड़े जितने भी नेता हैं, मुख्य आदमी होते हैं, उनको जो सुरक्षा ग्रुप दिया जाता है SPG कमांडो, उनके निदेशक हैं आलोक शर्मा। SPG के निदेशक कौन है? आलोक शर्मा। SPG के निदेशक आलोक शर्मा। अब होमगार्ड के महानिदेशक कौन है? तो होमगार्ड के महानिदेशक हैं विवेक श्रीवास्तव। होमगार्ड के महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव। अगला है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला नीति आयोग के CEO कौन है? तो ये हैं BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। अब है नीति आयोग के उपाध्यक्ष। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। सुमन के बेरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अच्छी तरह से याद कर लें। अब है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। अब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
बीएसई के अध्यक्ष कौन है? तो बीएसई के अध्यक्ष हैं सुभाषिस चौधरी। सुभाषिस चौधरी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हैं सुभाषिस चौधरी। अब है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकी रमन। स्वामीनाथन जानकी रमन जो हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो के अध्यक्ष हैं वी नारायणन। वी नारायणन जो हैं ये 11वें क्रम के अध्यक्ष हैं, वी नारायणन। अच्छी तरह से याद कर ले दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष संगठन के अध्यक्ष वी नारायणन। अगला, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हैं? तो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। समीर वी कामत। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत। अब है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के निदेशक कौन हैं? तो ये हैं डॉक्टर ए राजराजन। डॉक्टर ए राजराजन। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं डॉक्टर ए राजराजन। अगला है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA के नए निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति हैं। प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक। ठीक। अब है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के निदेशक कौन हैं? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं विवेक भसीन। विवेक भसीन। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक विवेक भसीन। अगला, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक कौन हैं? तो ये हैं मांगी लाल जाट। मांगी लाल जाट। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक मांगी लाल जाट। अगला, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के महानिदेशक कौन हैं? तो ये हैं नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। अगला प्रश्न, परमाणु ऊर्जा आयोग AEC के अध्यक्ष कौन हैं? तो AEC के अध्यक्ष हैं अजित कुमार मोहंती। अजित कुमार मोहंती। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजित कुमार मोहंती। अब हैं प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव। प्रधानमंत्री के 2 प्रधान सचिव हैं, जिसमें कि एक का नाम है प्रमोद कुमार मिश्रा और दूसरा का नाम शक्तिकांत दास, जो कि पहले RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव शक्तिकांत दास और प्रमोद कुमार मिश्रा 2 प्रधान सचिव हैं, प्रमोद कुमार मिश्रा, शक्तिकांत दास। अब हैं भारत के वित्त सचिव कौन है? तो भारत के वित्त सचिव हैं अजय सेठ। भारत के वित्त सचिव अजय सेठ। बहुत अच्छी तरह से रिवीजन कर लें आप लोग, जिससे कि बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा और एग्जाम में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। अगला है भारत के रक्षा सचिव। भारत के रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह। भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। अब अगला है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंत नागेश्वरन। वी अनंत नागेश्वरन भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। अब है भारत की विधि सचिव कौन है? तो भारत की विधि सचिव है अंजू राठी राणा। अंजू राठी राणा। भारत की विधि सचिव अंजू राठी राणा। अब अगला, भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन हैं? तो भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद। भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद। अगला, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। अगला, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राजीव लक्ष्मण करंदीक। राजीव लक्ष्मण करंदीक। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष राजीव लक्ष्मण करंदीक। अगला, कर्मचारी चयन आयोग SSC के अध्यक्ष कौन है? SSC के अध्यक्ष हैं S गोपाल कृष्णन। SSC के अध्यक्ष कौन है? S गोपाल कृष्णन। अब है
संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष, तो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार जो कि यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष कौन है? तो एनएचआरसी के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ सतीश कुमार। देखिए दोस्तों, ये क्लास आप लोगों को लग रहा होगा कि अच्छी तरह से याद नहीं हो रहा है, लेकिन इस क्लास को 2 या 3 बार आप कम से कम देखें, तभी ये अच्छी तरह से याद होगी और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। ठीक, तो चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो सेबी के अध्यक्ष हैं तुहिन कांता पांडे। सेबी के अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांता पांडे। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय जल राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष कौन है? तो NHAI के अध्यक्ष हैं संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव NHAI के अध्यक्ष हैं। अब है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI के अध्यक्ष कौन है? तो अनिल कुमार लाहोटी। अनिल कुमार लाहोटी। अनिल कुमार लाहोटी हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI के अध्यक्ष कौन हैं? तो अनिल कुमार लाहोटी। अगला, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन है? तो ये हैं भुवनेश कुमार। भुवनेश कुमार जो हैं UIDAI के CEO हैं। अगला, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष कौन हैं? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं मीनेश सी शाह। मीनेश सी शाह। अगला, लोक लेखा समिति PAC के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं KC वेणुगोपाल। KC वेणुगोपाल। KC वेणुगोपाल लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। अगला है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग के CEO यानी कि फिक्की के CEO कौन है? तो ये हैं अनंत गोयंका। अनंत गोयंका। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग के अध्यक्ष अनंत गोयंका। अगला है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के अध्यक्ष यानी कि एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं निर्मल कुमार मिंडा। निर्मल कुमार मिंडा। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के अध्यक्ष निर्मल कुमार मुंडा। अगला है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के MD एंड CEO कौन है? तो ये हैं आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान जी जो हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO हैं, यानी कि NSE के CEO कौन है? आशीष कुमार चौहान। अगला, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO कौन है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के MD और CEO हैं सुंदर रमन राममूर्ति। सुंदर रमन राममूर्ति यानी कि BSE के MD और CEO हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO कौन है? सुंदर रमन राममूर्ति। अगला है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं KV साजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको ना छोड़ें। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष, ये काफ़ी VVI है, KV साजी। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? KV साजी। अब है, प्रसार भारती के CEO कौन है? प्रसार भारती के CEO हैं गौरव द्विवेदी। गौरव द्विवेदी। प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी। अगला, भारतीय प्रेस परिषद PCI की अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई। भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष। अगला है, ऑल इंडिया रेडियो AIR और आकाशवाणी की महानिदेशक कौन है? डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़। डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ऑल इंडिया रेडियो और आकाशवाणी की महानिदेशक। अगला है,
अगला है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई के अध्यक्ष कौन है? तो ये है महेंद्र मोहन गुप्ता। महेंद्र मोहन गुप्ता प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष महेंद्र मोहन गुप्ता। अगला केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? तो सीबीएसई के अध्यक्ष हैं राहुल सिंह। राहुल सिंह जो हैं सीबीएसई के अध्यक्ष हैं। राहुल सिंह सीबीएसई के अध्यक्ष हैं। अगला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? तो यूजीसी के अध्यक्ष हैं विनीत जोशी। विनीत जोशी यूजीसी के अध्यक्ष है। विनीत जोशी। विनीत जोशी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं विनीत जोशी। विनीत जोशी यूजीसी के अध्यक्ष। अगला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू की कुलपति कौन है? तो इग्नू की कुलपति हैं प्रोफेसर उमा कांजी लाल। प्रोफेसर उमा कांजी लाल। प्रोफेसर उमा कांजी लाल हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की कुलपति। अगला 97 नंबर का राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? तो एनसीईआरटी के निदेशक हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी हैं। अगला है नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए के कमांडेंट कौन है? तो एनडीए के कमांडेंट हैं वाइस एडमिरल अनिल जग्गी। वाइस एडमिरल अनिल जग्गी एनडीए के कमांडेंट हैं। एनडीए के कमांडेंट हैं। अगला नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? तो ये है परेश रावल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष परेश रावल। अगला 100 नंबर देखिए हम लोग 100 नंबर प्रश्न तक पहुंच गए हैं। इंडियन ऑयल ऑफ कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के अध्यक्ष कौन है? तो ये है अरविंद सिंह साहनी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष अरविंदर सिंह साहनी। अरविंदर सिंह साहनी। अब है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल यानी कि BHEL भेल के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं कोप्पू सदाशिव मूर्ति। कोप्पू सदाशिव मूर्ति जो हैं भेल के अध्यक्ष हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। अगला प्रश्न अगला है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC के अध्यक्ष कौन है? तो NTPC के अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह जो हैं NTPC के अध्यक्ष हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष गुरदीप सिंह। अगला तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार सिंह। अगला स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के अध्यक्ष कौन है? तो सेल के अध्यक्ष हैं अमरेंदु प्रकाश। अमरेंदु प्रकाश SAIL सेल के अध्यक्ष हैं अमरेंदु प्रकाश। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? अमरेंदु प्रकाश। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? अमरेंदु प्रकाश। अगला भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL के CMD कौन है? तो BSNL के CMD है A. रॉबर्ट जेरार्ड रवि। A. रॉबर्ट जेरार्ड रवि। अगला है भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है? SBI के प्रबंध निदेशक कौन है? तो ये हैं रवि रंजन। SBI के प्रबंध निदेशक हैं रवि रंजन। अगला भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं। अगला 108 नंबर भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का नया प्रबंध निदेशक और CEO कौन है? तो ये हैं R. दोरईस्वामी। LIC के MD और CEO कौन है? R. दोरईस्वामी। R. दोरईस्वामी LIC के MD और CEO। अगला भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं PT उषा। PT उषा। PT उषा जो है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है?
पीटी उषा, जिसे उड़न परी के नाम से जाना जाता है इंडिया में, उड़न परी पीटी उषा। अगला, भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं मिथुन मनहास। मिथुन मनहास जो हैं बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष मिथुन मनहास। अगला और आज का अंतिम प्रश्न, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की जो है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारा आज का अंतिम प्रश्न यही समाप्त हुआ। तो कैसा लगा आप लोगों को क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए दोस्तों, आज का जो ये प्रश्न का संग्रह किया गया था, 111 प्रश्न का संग्रह, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसे आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करें जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है पूरे भारतवर्ष में, उसके लिए ये क्लास अति लाभदायक होगा। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।